हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स का रिलेशन टॉपिक का एपिसोड नंबर 20 देखने वाले हैं। और आप सभी कोई होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17। let a is equal to x belongs to integer। इसके अंदर जो भी x होगा वो इंटीजर होगा, such that 0 is less than x and x is less than or equal to 12, so that r is equal to a comma b such that mod of a minus b is multiple of 4 is multiple of 4 is first reflexive second symmetric and third transitive reflexive, symmetric and transitive. Find the set of elements related to 1, जो 1 से रिलेटेड हो। मतलब आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 1 का। क्वेश्चन में कहता है कि ए एक सेट है जिसके अंदर इंटीजर्स होंगे और इंटीजर 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, 12 से लेस देन और 12 के इक्वल होगा। जो रिलेशन R है वो a, b है। मॉड ऑफ a, b इज मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ये जो नंबर होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसा कुछ होना चाहिए। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मेरे पास 0 से 12 तक ही नंबर है। आपको ये शो करना है कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा मींस ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि आपको इक्विवेलेंस क्लास 1 का निकालना है। वो कैसे होगा वो निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को शो करना है कि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो सॉल्यूशन में R is equal to
ए कॉमा बी, ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा से लिखने का कोशिश करते हैं। सर ए मेरा एक सेट बिल्डर फॉर्म है और यहाँ पे लिखा हुआ लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सर जीरो भी होगा, सर जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 and 12, so that R is equal to इतना is multiple of 4, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बनाता होगा, सिमेट्रिक भी बनाता है और ट्रांजिटिव भी। तो लिखेंगे here are satisfied the following properties. Here are satisfied the following properties. The following properties. आर को कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहला लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। फर्स्ट आप लिखोगे रिफ्लेक्सिविटी, फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी। सर रिफ्लेक्सिविटी क्या होगा? एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी एन arbitrary element of A, मनचाहा एलिमेंट है A का। देन कोई भी एलिमेंट अगर खुद के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा तो 0 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं विच इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। एनी नंबर मतलब ये 4 के भी मल्टीपल में होगा। तो सर सारे नंबर्स खुद के साथ रिलेशन बना रहे हैं। दिस implies that A comma A belongs to R for all A belongs to set A. So R is reflexive। R तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड सिमेट्रिक। यहां पे कोई दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट A comma B belongs to set A such that ऐसा एलिमेंट लिए जो ये रिलेशन बनाता होगा, belongs to R। then
अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब a कॉमा b बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब मॉड ऑफ, सर यहाँ पे भी मॉड ऑफ होना चाहिए था ना, मॉड ऑफ a माइनस b, मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ क्या हुआ होगा, अगर ये R में होगा तो मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ क्या होगा, इज a मल्टीपल ऑफ 4। सर अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू R करता है तो इसका मॉड ऑफ a माइनस b क्या होगा सर, इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा मीन्स हम इस पूरे टर्म में -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या b पॉजिटिव होगा और a निगेटिव होगा। हम निगेटिव कॉमन निकालें तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हुआ और जो पॉजिटिव है वो क्या हुआ, निगेटिव हुआ। अगर मान लेते हैं ये -4 होता और -4 होता चाहे -8 होता, तो -8 होता तो माइनस कॉमन निकाल लेने से क्या होता, 8 भी 4 से मल्टीपल है और ये -8 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हम इसको भी क्या लिखते हैं, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा सर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं मॉड ऑफ -1 एंड मॉड ऑफ b माइनस a। अब मॉड ऑफ -1 का मतलब 1 होगा और 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करे कुछ भी नहीं, तो b माइनस a हो जाएगा। ये भी क्या लिखेंगे, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसको भी लिखेंगे इज अ मल्टीपल ऑफ 4। a कॉमा b अगर R में था तो मॉड ऑफ a माइनस b को मल्टीपल ऑफ 4 में होना चाहिए था, और b माइनस a अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम लिख सकते हैं क्या कि b कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट A, और सेट A में कितना एलिमेंट है सर, 0 से 12 तक। 10 a comma b belongs to R, this implies that b comma a belongs to R। अगर a comma b R में है तो b comma a भी R में होगा। So R is symmetric। R हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ, R हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब R हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है वो चेक करते हैं। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। यहां पे आप लिखेंगे लेट A, B and C belongs to set A such that तीन एलिमेंट लिए और तीनों एलिमेंट A का है, such that A, B belongs to R and B, C belongs to R। तो हमको चेक करना है कि A, C R में होगा कि नहीं होगा। देन अगर A, B R में है इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब होगा mod of A minus B is multiple of 4 and B minus C is multiple of
b minus c is multiple of b minus c is multiple of multiple of 4। सर ये भी 4 के मल्टीपल में है और वो भी 4 के मल्टीपल में है, तो बतलाओ सर। दैट इज, क्या हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी 4 इंटू k1। सर ये k1 ऐसा होना चाहिए जो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या होना चाहिए, 12 से कम, यानी कि k1 इज लेस देन 4। k1 का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब 3 तक जा सकता है, 3 तक जा सकता है, 0 1 2 3, क्योंकि सेट ए में हमारे पास 12 एलिमेंट है सर। एंड b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4k2, और वेयर k2 को भी क्या लेना है सर, k2 इज लेस देन 4, k2 का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। अगर हम 4 भी ले लेते हैं तो 4 4 जा 16 हो जाता है, और ये 4 के मल्टीपल, एक मिनट सर, ये दो नंबर है, दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन 4 के मल्टीपल में आना चाहिए और 4 के मल्टीपल में आना चाहिए, बस इतना ही बोला है। इसको हटा दो, जो लिखा हुआ है बस इतना ही। मतलब अगर ये रिलेशन बना रहा है तो ये 4 के मल्टीपल में है, वो भी 4 के मल्टीपल में है। ना मॉड ऑफ a माइनस बी, ये 4 के मल्टीपल में, प्लस मॉड ऑफ b माइनस सी, ये भी 4 के मल्टीपल में। इस पूरे टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, 4k1, और इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, 4k2। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। सिर्फ यहां पे अब क्या होगा, मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 4 कॉमन आ रहा है, ये k1 प्लस k2, ये दो इंटीजर है सर, d से कैंसिल, तो मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4 मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल में कोई इंटीजर का मॉड है सर, k1 प्लस k2। दो इंटीजर को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका मॉड निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 आया, मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 आया, इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 आया सर, मल्टीपल ऑफ 4 आया, ये मल्टीपल ऑफ 4 है। Therefore a comma b belongs to R, ये R में है, and b comma c belongs to R, thus a comma c belongs to R। इस लाइन को एक लाइन नीचे लिखेंगे सर, चाहे यहां पे देखो, अगर ऐसा है तो a कॉमा c बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू सेट A।
So R is ट्रांजिटिव। R क्या है? ट्रांजिटिव। सर R हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। Thus R is reflexive, symmetric and transitive R हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। Hence R is an equivalence relation। R क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ अब कहता था एक एलिमेंट है 1, उसके सारे एलिमेंट जिससे वो रिलेट करता है वो निकालना। तो हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है? इक्विवेलेंस क्लास किसके लिए? 1 के लिए। तो इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन क्या था कि सर सेट के सारे एलिमेंट x निकालेंगे सच दैट ये x किसका एलिमेंट होगा? सेट A का। x किसका एलिमेंट होगा? सेट A का। सच दैट और ये A का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, x के साथ उसको क्या बनाना होगा? रिलेशन। क्या बनाना होगा? रिलेशन। तो 1 के साथ ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है सर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? 1 is related to x, यानी कि सर हमारे सेट में ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जिसको 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 4 के मल्टीपल में होगा। तो सबसे पहले 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। सर a, b मतलब 1, 1 ले लेते तो 1 - 1 a - b का मॉड 0 होगा। 0 मल्टीपल ऑफ 4 बोले थे आप। खुद के साथ तो ये बनाए गए, अभी हम बतला रहे क्या क्या ढूंढ करके ला सकते हैं। फिर 1, 5 1 से 12 तक जाना है, 0 से 12 तक। तो 1 - 5 क्या होगा सर? 4 मल्टीपल ऑफ 4 है। फिर 1 - 9 1 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा सर? 8 मल्टीपल ऑफ क्या है? 4। लेकिन 1 - 12 इसके अलावा कोई नहीं है सर। तो 1 किसके साथ रिलेटेड? 1 के साथ, 5 के साथ और 9 के साथ। बस ये एलिमेंट लाना है। तो ये जो सेट लाना है 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लाना है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मतलब 1 फिर 5 फिर 9। 1 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा ना सर तो 0 होगा, और 0 को मल्टीपल ऑफ 4 कह सकते हैं। 1 - 5 होगा ना सर 4 होगा, 4 मल्टीपल ऑफ 4 है। और 1 - 9 मतलब 8 होगा, और 8 मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है। फिर इस प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो आएगा सर, अभी कंटिन्यू इसमें बहुत सारा वीडियो आएगा। ये तो बेसिक था, किसी एक बुक को पकड़ करके आपको बेसिक ठीक करना था कि आखिर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। और इसी प्लेलिस्ट में आपको जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चंस भी बनाया जाएगा, आरडी शर्मा का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट इसी में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना है तो इतना बेसिक पढ़ने के बाद वो पढ़ सकता है। अगर उसका बेसिक ठीक है तो आने वाला वीडियो में वो उसको कंटिन्यू करेगा जो उसका डिमांड होगा। लेकिन हम ऐसा प्लेलिस्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से कि वो प्लेलिस्ट ऐसा बने कि गजब का हो, सुपर्ब हो, ठीक है। एक एग्जांपल नंबर 18 जो लास्ट है इस आर.एस. अग्रवाल का, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया, थैंक यू आर.एस. अग्रवाल। एग्जाम्पल 18 एग्जाम्पल 18
लेट ए इज इक्वल टू कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारा सेट ए है। एंड आर बी अ रिलेशन, आर क्या बनाता है? रिलेशन इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। आर रिलेशन बनाता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए से डिफाइंड बाय a comma b is related to c comma d if and only if a plus d is equal to b plus c। for all a comma b and c comma d belongs to a Cartesian product of A. Prove that R is an equivalence relation. Also obtain the equation, obtain the equivalence class, classes, चाहे इक्विवेलेंस क्लास क्या ऑब्टेन करना है? इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय 2, 5 ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं सर, घबराने का बात नहीं है। सेट ए है और आर रिलेशन बनाता है किसके साथ? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के साथ, और ये अगर रिलेशन बनाता है तो इस कंडीशन को क्या करता होगा? सेटिस्फाई। और ये दोनों किसका एलिमेंट है? इतना का। तो प्रूफ करना है कि ये आर क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हम लोग प्रूफ किए हैं, अभी फिर से प्रूफ करेंगे। ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 2, 5। ये एक एलिमेंट है और इसका कौन सा एलिमेंट से ये रिलेट कर रहा है, कौन सा एलिमेंट के साथ ये रिलेट कर रहा है, वो पता करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो आप उतना कहानी आप लिख लोगे। वी हैव टू शो दैट ये जो रिलेशन बना रहा है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। अब आप लोग सीख चुके होंगे। तो वी हैव a comma b is related to c comma d। अगर ये दोनों रिलेट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में कि a d के साथ सम कर रहा होगा, a प्लस d और b c के साथ सम कर रहा होगा, b प्लस c। ये दोनों ही आपस में इक्वल होगा सर। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होगा, उस प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्सिविटी। फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी
मान लेते हैं ये A कॉमा B BN arbitrary element of A Cartesian product of A। सर R जो रिलेशन बना रहा है ना सर, वो किसके साथ बना रहा है? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के साथ। और इसका जो एलिमेंट होगा ना सर, वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा सर। तो इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होंगे, वो किसका एलिमेंट होगा? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। देन अब सेट A में कहां से कहां तक एलिमेंट था ये भी लिख दिया है, 1 to 9 तक। देन A कॉमा B अगर हम कहते हैं रिलेट करता है A कॉमा B से, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये A जो है ना वो B के साथ रिलेट करेगा, A प्लस B, और B A के साथ इज इक्वल टू B प्लस A। और ये A से B 1 से लेकर के 9 तक नंबर है सर, तो दो नंबर को जोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा कि होगा। तो विच इज ट्रू, तो ये सारे नंबर के लिए ट्रू होगा। कोई भी एलिमेंट ऐसा रिलेशन बनाएगा। सो R is रिफ्लेक्सिव। R कैसा रिलेशन बनाया? रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं सर सिमेट्रिक, यानी रिलेशन सिमेट्रिक। फिर क्या लिखेंगे सर? लेट A कॉमा B कॉमा C कॉमा D बिलोंग्स टू A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। ये दो एलिमेंट A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A से लिए, सच दैट ये जो दो एलिमेंट लिए इससे वो क्या कर रहा है सर? वो A कॉमा B इज रिलेटेड टू C कॉमा D, इसके साथ रिलेशन बना रहा है। अगर इसके साथ रिलेशन बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? A D के साथ सम किया होगा, A प्लस B, ये इसके साथ सम किया होगा, ये इसके साथ सम किया होगा, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। और हमको लाना क्या है? अब हमको लाना है C कॉमा D इज रिलेटेड टू, मतलब ये एलिमेंट इससे रिलेट कर रहा है तो अब ये एलिमेंट भी इससे रिलेट करेगा, किससे? A कॉमा B से। मतलब अब लाना क्या है कि C किसके साथ ऐड हो जाए? C B के साथ, और D किसके साथ? तो D A के साथ, ऐसा कुछ हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? लेफ्ट साइड में C और B लाना है, और यहाँ पे हमारे पास इतना है, और दो नंबर अगर आपस में इक्वल है तो अगर हम इसको ऐसे भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये तब भी इक्वल होगा। लेकिन सर अगर हमारे पास ऐसा आए तो अगर B को C के साथ ऐड कर रहे हो तो C को B के साथ भी ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D प्लस A मतलब A प्लस D को आप D प्लस A भी लिख सकते हो। और इतना देखने के बाद क्या हम इसके बाद ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, C कॉमा D इज रिलेटेड टू B कॉमा A।
तो सर ये एलिमेंट यहां से रिलेट कर रहा था और ये एलिमेंट अब ये भी रिलेट कर रहा है सर, सेम रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है तो ये भी इसके साथ रिलेशन बना रहा है। 10 लिखेंगे कि कुछ और लिखेंगे? 10 A comma B is related to C comma D. This implies that C comma D is related to A comma B. For all A comma B comma C comma D belongs to कहाँ पे? A Cartesian product of A. So R is symmetric. R क्या है? सिमेट्रिक। थर्ड स्टेप ट्रांजिटिविटी। तीन एलिमेंट लेंगे सर। लेट A कॉमा B C कॉमा D E कॉमा F, ये 2 3 एलिमेंट किसका है? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। किसका है? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। सच that A comma B is related to C comma D and C comma D is related to E comma F. AB is related to CD and CD is related to EF. तो ये रिलेट करना चाहिए मेरा। कौन सा? AB is related to, मेरा मकसद है कि ये रिलेट कर जाए E कॉमा F, इसके साथ रिलेट करे। अगर इसके साथ रिलेट करे तो A को किसके साथ ऐड होना होगा? A को F के साथ और B को E के साथ। अगर ऐसा हुआ तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई किया। वो रफ वर्क है सर। then A किसके साथ रिलेट किया? A प्लस B और B किसके साथ? B प्लस C। यही तो रिलेशन है। अगर ये इससे रिलेट कर रहा है तो A को D के साथ और B को C के साथ जोड़ेंगे तो ये इक्वल होगा एंड C को F के साथ और D को E के साथ ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब मेरे को बतलाओ सर, हम ये साइड में ये वाला टर्म को ऐड कर दे रहे हैं। मतलब A प्लस B में ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? C प्लस F को। सर इसको ऐड इधर किए ना तो इधर B प्लस C है ना, तो B प्लस C की तरफ भी C प्लस F ऐड करेंगे और C प्लस F इज इक्वल टू कितना होता है सर? D प्लस C। मतलब हम इतना ऐड करें, मतलब इधर हम इतना ऐड किए और इधर हम इतना ऐड किए। क्यों? ये दोनों एक दूसरे के बराबर है सर। और मेरे को अब रफ वर्क में क्या लाना था सो बताओ। A के साथ F और B के साथ E। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A प्लस F, A है और F है और यहाँ पे D प्लस C ऐसे ही लिखेंगे और B के साथ E को सर B प्लस E, D प्लस C ऐसे लिखेंगे। ये C से कैंसिल, D से कैंसिल है क्योंकि पॉजिटिव है ना सर, उधर जाएगा तो निगेटिव होगा। दिस इम्प्लाइज दैट
This implies that AF is equal to BE. AF is equal to BE. AF किसके इक्वल आ गया? तो सर AF is equal to BE है। तो अगर कभी भी AF is equal to BE आए, अगर कभी भी AF is equal to BE आए तो हम कह सकते हैं AB is related to EF। यस सर। तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं कि AB, this implies that AB is related to EF। thus AB is related to CD and CD is related to EF। This implies that AB is related to EF। ये so R is transitive। R ट्रांजिटिव रिलेशन बनाया सर। R रिफ्लेक्सिव बनाया, सिमेट्रिक बनाया और R अब हमारा ट्रांजिटिव हुआ। R हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और अब हमारा R ट्रांजिटिव हो गया। दस करके ना लिख करके हैंस करेंगे, चाहे देयरफॉर लिख देंगे, ऐसा क्यों बताते हैं। Therefore R is reflexive। R is reflexive, symmetric and transitive reflexive, symmetric and transitive। R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation on A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। इसके साथ क्या बना रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको इसका क्या डिटरमाइन करना था? एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट का वो कौन कौन सा एलिमेंट से रिलेट करता है, वो सारे एलिमेंट को ढूंढ करके निकालना था। इक्विवेलेंस क्लास 2,5 का। इसका मतलब सिर्फ ऐसा एलिमेंट ढूंढना है A, B सच दैट जो 2,5 के साथ रिलेशन बनाता होगा। क्या बनाता होगा? रिलेशन बनाता होगा। बस इतना ही ना। तो ये इसके साथ रिलेट है, ये अगर इसके साथ रिलेशन बना रहा है तो ना, अब बतलाओ ना क्या लिखा हुआ? 2,5 इज रिलेटेड टू, कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट के साथ रिलेट किया हुआ है? A, B। तो सर इसका तो कंडीशन ये होता है कि अगर ये इससे रिलेट है मतलब 2 प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 5 प्लस E। सर ऐसे अगर B इज इक्वल टू लिखे तो 5 प्लस A माइनस 2 होगा और B इज इक्वल टू लिखे तो A प्लस 3 होगा। B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस 3। अब ये जो A और B दोनों ही एलिमेंट है वो सेट A का है और सेट A में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब मेरे को एलिमेंट लाना है तो हम सबसे पहले B को क्या देख रहे हैं, डिपेंडेंट, और A को क्या देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट। A की जगह पे वैल्यू रखेंगे, देखेंगे कि क्या वो A में है या नहीं है। A और B दोनों ही एलिमेंट है। तो व्हेन A is equal to 1 then B is equal to 1 plus 3 and 1 plus 3 is equal to 4. When A is equal to 2 then B is equal to 2 plus 3 is equal to 5. When A is equal to 3 then B is equal to 3 plus 3 यानी कि 6. When A is equal to 4 then B is equal to 4 plus 3 is equal to 7. अभी तक जो भी एलिमेंट आ रहा है ये सेट का ही है, मतलब A का ही एलिमेंट है, और इधर जो रख रहे हैं वो भी A का एलिमेंट रख रहे हैं, क्योंकि ये A कॉमा B ना वो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का एलिमेंट है, यानी कि पहला एलिमेंट भी A का और दूसरा एलिमेंट भी A का। फिर लिखेंगे when A is equal to 5 then B is equal to 5 plus 3 and 5 plus 3 is equal to 8, और 8 किस नंबर का एलिमेंट है, सेट A। when 6 then B is equal to 6 plus 3 is equal to 9, और इसके आगे मत जाइए क्योंकि अगर 7 रखेंगे तो 7 plus 3 10 होगा, और 10 सेट B में है। ठीक, तो सर ये 2,5 किससे रिलेट करता होगा सर, A, B से, और A, B कितना है सर, A जब 1 रखे तो B 4 आ रहा है, देखो ना सर। देखना पहला जो हमारा चाहिए इक्विवेलेंस क्लास, किसका इक्विवेलेंस क्लास चाहिए हमको 2,5 का। तो इक्विवेलेंस क्लास पहला क्या है, फर्स्ट 1, जब 1 रखे तो B का वैल्यू 4 है, 1, 4। दूसरा 2, 5, थर्ड 3, 6, 4, 7, 5, 8 और 6, 9। ये सेट का एलिमेंट है सर। अब आप मेरे को बतलाओ 2 को किसके साथ ऐड करोगे, 4 के साथ, 5 को किसके साथ ऐड करोगे, 1 के साथ, तो 6 इज इक्वल टू 6 हुआ कि 2 को ऐड करो 5 के साथ और 5 को 2 के साथ। तो ऐसे इतने ही एलिमेंट है इस सेट में जो इक्विवेलेंस क्लास बना रहा है। तो आज का क्लास होता है कंप्लीट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।